नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ऑफ द पीस में आज बात होगी प्लास्टिक में छिपे खतरनाक केमिकल की, जिसकी वजह से भारत में सबसे ज्यादा मौत होने का मामला सामने आया है। सियासी ढाबा में दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का आदमपुर बेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश, और भारत ने खारिज किया ट्रंप का सीज फायर पर दावा। तो सोशल अड्डा में करेंगे आईआईटी खड़गपुर में छात्रों को जानलेवा तनाव से बचाने के लिए शुरू की गई 24/7 काउंसलिंग पहल पर मंथन। और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे मुंबई में अक्षय चैतन्य की तरफ से बन रहा सबसे बड़ा रसोई घर, जो हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को देगा भोजन। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा विराट कोहली की भी है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के अगले दिन विराट कोहली वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने केलीकुंज आश्रम में संत प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उनके साथ अनुष्का शर्मा भी मौजूद रही। विराट और अनुष्का ने 15 मिनट तक संत प्रेमानंद जी महाराज से वार्तालाप किया। वहीं संत प्रेमानंद जी महाराज ने विराट और अनुष्का से पूछा, प्रसन्न हो? इस पर विराट ने मुस्कुराकर कहा, हाँ। विराट बैठ प्रसन्न हो? ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दिल्ली, अहमदाबाद और देश के दूसरे हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का आयोजन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। अगले 10 दिनों तक देश भर की सड़कों पर ऐसा ही नजारा नजर आएगा। मंगलवार को भी भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए दिल्ली के इंडिया गेट पर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा आयोजित की। वहीं अहमदाबाद में भी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ सेना की ओर से दिखाए गए पराक्रम और शौर्य की तारीफ की गई। पाकिस्तान के साथ तनाव घटने के बाद जम्मू कश्मीर में फिर जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। 1 हफ्ते तक बंद रहे स्कूल दोबारा खुल गए। ऐसे में रामबन और दूसरी जगहों पर छात्र खुश नजर आए। हालांकि आज सीमावर्ती जिलों में स्कूल नहीं खुले हैं। वैसे स्पाइस जेट ने ऐलान किया है कि वो बुधवार से श्रीनगर मदीना के लिए 2 हज फ्लाइट शुरू कर देगी। मानसून के लिहाज से अच्छी खबर आई। दरअसल मौसम विभाग ने बताया कि मानसून बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ गया। उधर इस बीच कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में सड़कें पानी से लबालब भर गईं। इधर दिल्ली एनसीआर में भी कई हिस्सों में मौसम बदल गया। राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिली। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना रिटायर हो गए। इस मौके पर फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वो भावुक भी हो गए। वहीं अपने कार्यकाल के आखिरी दिन उन्होंने मेडिटेशन रूम और चिल्ड्रन रूम का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा आज उनके कार्यकाल पर एक बुकलेट भी जारी हुई। अब जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बुधवार को अगले सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में कुछ पुलिसकर्मियों और लोगों की बहादुरी का वीडियो सामने आया। दावा है कि यहां 2 बदमाश दिन दहाड़े हथियार दिखाकर एक शख्स की चेन छीनकर भागने लगे। इसके बाद उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों की सूझबूझ से वो भाग नहीं सके और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर इन्हें दबोच लिया गया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने इन बदमाशों की जमकर पिटाई की। फिर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्लास्टिक में छिपे जानलेवा केमिकल से जुड़ी हुई है। आजकल प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अंदर छुपा एक केमिकल हमारी सेहत के लिए जानलेवा हो सकता है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाला एक खास केमिकल दुनिया भर में दिल की बीमारियों से होने वाली 13% मौतों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में जरूरी है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले गंभीर खतरे को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए हम आमतौर पर नहीं सोचते कि ये सेहत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। एक बार जरा अपने चारों ओर नजर घुमाइए, आपको प्लास्टिक से जुड़ा कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर दिख जाएगा। कोई पॉलिथीन, कोई बॉक्स, बच्चे का खिलौना और बोतल, कुछ भी। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। लंच बॉक्स और पानी की बोतल से लेकर शैम्पू के डिब्बे और किचन के कंटेनर तक हम प्लास्टिक से बनी बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक में मौजूद कुछ केमिकल हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं? हाल ही में द लैंसेट ई बायोमेडिसिन जर्नल में पब्लिश एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। प्लास्टिक के इन सामानों में एक खास केमिकल का इस्तेमाल होता है, नाम है थैलेट्स। इसे एवरीवेयर केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लगभग हर प्लास्टिक की चीज में मौजूद होता है। स्टडी के मुताबिक इस केमिकल का कनेक्शन हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों से जुड़ा है। लैंसेट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टडी पब्लिश हुई है, जिसमें DEHP एक थाइलेट केमिकल है जो कि प्लास्टिक को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस केमिकल के एक्सपोजर से ये इस स्टडी में फाइंडिंग है कि अराउंड 3.5 लाख पीपल ऑफ एज ग्रुप 55 to 64 इनकी कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी माने उनकी डेथ का कारण ये केमिकल है। ये केमिकल जब भी प्लास्टिक हमारा सॉइल और वाटर में बेसिकली डिस्पोज होता है तो ये वाटर और सॉइल इससे पॉल्यूट हो जाती है इस केमिकल से, और जब हम उस पॉल्यूटेड वाटर को या फूड जो कि उस सॉइल्स में ग्रो किया उसको हम कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। स्टडी के मुताबिक थैलेट्स संपर्क में आने से साल 2018 में 55 से 64 साल के करीब 3.5 लाख लोगों की मौतें हुई थी। ये सभी मौतें हार्ट डिजीज से जुड़ी थीं। इनमें से 1,03,000 से ज्यादा मौतें अकेले भारत में दर्ज की गई, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन और इंडोनेशिया जैसे बड़े प्लास्टिक उत्पादक देशों में भी इसके कारण हजारों मौतें हुई। ये स्टडी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स द्वारा दुनिया के 200 देशों में की गई है। स्टडी बताती है कि प्लास्टिक में मौजूद ये केमिकल हमारी सेहत के लिए गंभीर खतरा है और इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। थैलेट्स यानी DEHP क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है और इसके संभावित खतरे से बचने के लिए क्या करना चाहिए? DEHP एक तरह का केमिकल है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है। इसे प्लास्टिसाइजर भी कहा जाता है। ये पर्यावरण के लगभग सभी हिस्सों में मौजूद है। इंडस्ट्रियल इलाकों में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। आम लोग और कारखानों में काम करने वाले दोनों ही इसके संपर्क में आ सकते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बनी चीजों में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस स्टडी को बेसिकली 200 कंट्रीज में कंडक्ट किया गया था साइंटिस्ट ने, एंड इसमें स्पेसिफिकली ये पाया कि इंडिया में अराउंड 1 लाख जो डेथ्स हैं वो इस केमिकल की वजह से होती हैं इन द एज ग्रुप 55 to 64 ईयर्स। एंड इसमें जो ये केमिकल है ये पहले से भी उसकी स्टडीज़ हैं जो कि हमारे नॉट ओनली हार्ट के ऊपर अफेक्ट करती है बट ये ओबिसिटी, डायबिटीज़, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर भी का भी एक कारण होती है। हार्ट को ये कैसे अफेक्ट करती है, ये बेसिकली एक इम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है केमिकल हमारी बॉडी में, जिससे कि हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो जो उसकी नसें जो नलियाँ होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट के ब्लॉकेज के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इससे कैंसर भी हो सकता है। ये केमिकल भोजन, पानी, स्किन के संपर्क और हवा में सांस लेने के माध्यम से शरीर में जा सकता है। जैसे प्लास्टिक फूड कंटेनर में गर्म खाना पैक करने और इसे माइक्रोवेव में गर्म करने से DEHP खाने के जरिए अंदर जा सकता है। साथ ही इसके छोटे कण हवा में मौजूद रहते हैं जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं लोशन और क्रीम जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से भी ये केमिकल शरीर में जा सकते हैं। इसके अलावा खून चढ़ाने और डायलिसिस जैसी मेडिकल प्रक्रियाओं के दौरान भी ये शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। रिसर्चर्स की माने तो DEHP सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये केमिकल शरीर के हार्मोन का संतुलन बिगाड़ सकता है। इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है।
जो हार्ट डिजीज के खतरे का कारण बन सकता है। साथ ही ये केमिकल शरीर में चर्बी को ठीक से पचने नहीं देते। इससे मोटापा, डायबिटीज और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, एक तो पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टर पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। बाहर के देशों में ये DEHP केमिकल टू बी केमिकल एज अ पॉलीमर बैन हो चुका है और इसके सेफर ऑल्टरनेटिव्स हैं। इंडिया में भी इसका यूज़ कम हो रहा है और सेफर ऑल्टरनेटिव्स इस पॉलीमर के जगह कुछ केमिकल के हैं, बट अभी तक कोई रूल नहीं है। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट इज़ कोई रूल हमारा को इसमें बनना चाहिए एट द गवर्नमेंट लेवल। And at personal level, what we can do is we can avoid the use of plastic, single-use plastic, as well as we should avoid basically disposing of plastic into the environment. So better to recycle it, reuse it, and try to avoid use of plastics in the food storage as well as in the utensils. And for children, it is important that they should be not given toys made of plastic. चिंताजनक बात यह है कि कम मात्रा में भी रोजाना संपर्क में रहने से ये शरीर में धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और लंबे समय में खतरा बढ़ाते हैं। इसकी वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हार्ट संबंधी समस्याओं का रिस्क बढ़ जाता है, लिवर, किडनी और लंग्स पर बुरा असर पड़ता है, बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, डायबिटीज और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। रिसर्च से जुड़े एक शोधकर्ता डॉक्टर लियोनार्डो ट्रासांडे के मुताबिक थैलेट्स जैसे केमिकल्स के कारण दिल की बीमारी का खतरा सिर्फ अमीर देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेजी से औद्योगिकरण की राह पर चल रहे कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए ये केमिकल बड़ी समस्या बन चुके हैं। ऐसे में दुनिया भर में इन केमिकल्स के इस्तेमाल पर कड़ी निगरानी और नियमों की जरूरत है। इससे पहले 2021 में किए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने थैलेट्स को हर साल 50,000 से ज्यादा असमय मौतों से जोड़ा था, जिनमें ज्यादातर मौतें अमेरिका में हार्ट अटैक से हुई थीं। अपने इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 200 देशों में लोगों के यूरिन सैंपल और मृत्यु दर के आंकड़ों का विश्लेषण किया है और इसमें पाया गया कि प्लास्टिक के इन रसायनों के संपर्क में ज्यादा आने वाले इलाकों में दिल की बीमारियों का खतरा भी अधिक था। जाहिर है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले कई प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में थैलेट्स मौजूद होता है, इसलिए इससे बचना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इसके खतरे से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी कदम ये है कि जहां तक संभव हो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले गंभीर खतरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी को देश छोड़ने का दिया आदेश। भारत में रहकर कर रहा था जासूसी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। उसने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। बताया गया कि इनके बारे में एक सूचना मिली थी, जिसके बाद किल्लर के जंगल वाले इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान घेराबंदी और मुठभेड़ में ये बच नहीं सके। इनके पास से AK-47 समेत दूसरे हथियार भी बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुपवाड़ा के तंगधार का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही ताज़ा हालात का जायजा लिया। वहीं इस मौके पर उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भी भरोसा दिया। CBSE ने 12वीं और 10वीं के नतीजों की घोषणा कर दी। 10वीं में 93.66% बच्चे पास हुए। इस बार लड़कियों का रिजल्ट करीब 95%, तो लड़कों का पास प्रतिशत 92.63% रहा। वहीं 12वीं का रिजल्ट 88.39% रहा। इसमें सबसे ज्यादा 91.64% लड़कियों ने बाजी मारी, तो 85.70% लड़के पास हुए। इस बीच PM मोदी ने भी बोर्ड परीक्षा में सफल हुए छात्रों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा में असफल होने या कम अंक आने के कारण निराश छात्रों का मनोबल बढ़ाया।
आज से ज्येष्ठ मंगलवार यानी बड़े मंगलवार की शुरुआत हो गई। इस मौके पर दिल्ली, अयोध्या और प्रयागराज समेत देश भर के हनुमान मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। इस खास मौके पर भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। मान्यता है कि इसी ज्येष्ठ महीने में हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम से मिले थे। ऐसे में इस महीने के सभी मंगलवार की काफी अहमियत है। इस बार पूरे 5 मंगलवार हैं। यूपी के बागपत में बकरों की चोरी का एक वीडियो सामने आया। इसमें दिखाई दे रहा है कि महंगी गाड़ी में सवार होकर कुछ लोग लाखों रुपए के 4-5 बकरे चोरी कर ले गए। अब पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर उन नौजवानों का आभार जताया जिनके पराक्रम के आगे पाकिस्तान के पसीने छूट गए और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब भी किया, जिसमें पाकिस्तान ने आदमपुर में हमले का प्रोपेगेंडा किया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ही सीज फायर कराया है। वहीं इसे लेकर विपक्ष तीसरे मुल्क के दबाव का सवाल उठा रहा है, संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया है कि कश्मीर मसले पर किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर से आपने देश का आत्मबल बढ़ाया। भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाले हमारे जवानों का जोश हाय दिखा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर जांबाज वायु सैनिकों की पीठ थपथपाई और कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद पूरा देश हमारी सेनाओं के शौर्य को सलाम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वायु वीरों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मुल्क को एक बार फिर ललकारा। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। जहां एक तरफ मोदी सरकार और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को उपलब्धि बताकर सेना का गुणगान कर रही है, तो वहीं विपक्ष ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर सवाल उठा रहा है। व्यापार के नाम पर जो है हम सीज फायर कर दें, ये हमारा देश का परंपरा नहीं रही है, ना नीति रही है। हम स्वयं देश हैं, किसी और की पंचायती की हमें कोई ज़रूरत नहीं। कोई और आकर के हमको ज्ञान दे या हमको ब्लैकमेल करे, हमारे लोग
शहीद हो रहे हैं, टेररिस्ट हमला हमारे देश में हो रहा है, तो जवाब तो मिलेगा ही दुश्मनों को, आतंकवादियों को। हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य से कुछ मिनटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना, जिसने पूरे देश को बहुत आश्चर्यचकित भी कर दिया, व्यथित भी कर दिया। इस देश में सिंदूर बेशकीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी है। जबकि भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के बीच सीधे तौर पर हुई थी और इसमें कोई तीसरा पक्ष यानी भारत पाकिस्तान के अलावा कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। आज विदेश मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मोदी सरकार के समर्थन में साथ खड़े दिखाई दिए। I see it as a particular politician wanting to take credit for something, and I can see that the government of India probably said let them take the credit if they want to. But from our point of view, we have made it clear that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take very long to say yes because we had never wanted a long war. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार में कटौती की धमकी दी थी। ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि उन्होंने ट्रेड कार्ड का इस्तेमाल करके दोनों देशों को एक दूसरे पर अटैक रोकने के लिए मजबूर किया। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार संसद का विशेष सत्र और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है, तो बीजेपी के सहयोगी दल सरकार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने एक सुझाव दिया है कि एक पार्लियामेंट्री स्पेशल सेशन होना चाहिए जिसपे इसकी बातचीत होनी चाहिए। अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में हमने देखा कि 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक पहलगाम के बाद, फिर जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था उसके पहले दिन पे ही सारी ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाकर उनसे जो भी सवाल जवाब थे, जो भी ब्रीफिंग थी, हुई है। आई एम श्योर आने वाले समय में ऑल पार्टी ब्रीफिंग फिर से होगी और देश की जनता को बताया जाएगा या ऑल पार्टीज को बताया जाएगा कि क्यों ये सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया, क्यों ये सीज फायर हो रहा था जब पूरी इंडियन आर्मी उनको सबक सिखाने के लिए तत्पर थी। जो विपक्ष के लोग उनको राजनीति कहाँ करनी वो तो सोचनी चाहिए, और हम पूरे देशवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पीछे डट के खड़े हैं और पूरी सेना के लश्कर हमारे भारतीय जवान हैं उनके पीछे खड़े हैं। भारतीय जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं। वो पाकिस्तान का हर एक पेतरा, हर एक अटैक को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की औकात उनको दिखा दी है। हालांकि पाकिस्तान से टकराव के बीच भारत सरकार के फैसलों को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट था। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने मोदी सरकार को पूरा समर्थन दिया था, लेकिन जब सीज फायर हो गया तो विपक्षी दलों के सुर बदले नजर आ रहे हैं और वो सरकार से सवालों के जवाब मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1282 अंक लुढ़ककर 81,148 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 346 अंक फसला, ये गिरकर 24,578 पर आ गया।
सोने की कीमतें बढ़ गई। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 950 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 97,500 रुपए पर पहुंच गई। हालांकि चांदी की कीमतों में गिरावट रही। चांदी के दाम 250 रुपए घटे। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 99,450 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 3 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 33 पैसे हो गई। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर है। खुदरा महंगाई दर अप्रैल में घटकर 3.16% हो गई, जो पिछले करीब 6 सालों में यानी जुलाई 2019 के बाद सबसे कम है, जबकि पिछले महीने मार्च में ये 3.34% थी। चर्चा है कि अमेरिकी टैरिफ पर भारत अहम फैसला ले सकता है। दरअसल भारत अमेरिका द्वारा लगाए गए स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर टैरिफ के जवाब में कुछ सामानों पर समान टैरिफ लगाने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर भारत ने WTO में एक प्रस्ताव रखा है। भारत ने WTO में कहा है कि वो टैरिफ के चलते अपने व्यापार को हुए नुकसान के बराबर जवाबी टैरिफ लगा सकता है और इसलिए भारत अमेरिका के कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ाएगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी IIT खड़गपुर में छात्रों की सुसाइड से मौत को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने छात्रों के लिए 24 घंटे काउंसलिंग की सुविधा शुरू की ताकि छात्रों में सुसाइड के मामलों को रोका जा सके। इसके साथ ही IIT खड़गपुर ने सभी हॉस्टल रूम में QR कोड लगाए हैं, जिन्हें स्कैन कर छात्र कभी भी ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसमें मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, एक रिटायर्ड IPS अधिकारी और रिटायर्ड प्रोफेसर को शामिल किया गया है। ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट डायरेक्टर को सौंपेगी। इस कमेटी का संयोजक छात्रों के मामलों से जुड़े एक एसोसिएट डीन को बनाया गया है। एक्सपर्ट कमेटी उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करेगी जिनकी वजह से छात्रों की मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ता है और वे खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं। IIT खड़गपुर ने यह कदम 4 मई को एक 3rd ईयर के स्टूडेंट के खुदकुशी करने के बाद उठाया है। IIT खड़गपुर में इस साल अब तक 3 छात्र सुसाइड कर चुके हैं, जबकि पिछले 5 साल में 9 छात्र खुदकुशी कर अपनी जान दे चुके हैं। अभी IIT खड़गपुर कैंपस में छात्रों को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक काउंसलिंग की सुविधा दी जाती है, जबकि रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन काउंसलिंग की सुविधा दी जा रही है, जिसमें छात्र कभी भी अपनी परेशानी के बारे में काउंसलर से फोन पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अगले सेमेस्टर से काउंसलिंग कैलेंडर शुरू करने की योजना बनाई है, जो छात्रों को पढ़ाई शुरू होने के साथ ही दिया जाएगा। काउंसलिंग कैलेंडर में उन तारीखों और समय का जिक्र होगा जब कैंपस में बड़े स्तर पर छात्रों के लिए काउंसलिंग सेशन कराए जाएंगे। ग्लोबल IIT एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के आंकड़ों के मुताबिक IIT खड़गपुर और IIT चेन्नई दोनों में पिछले 5 वर्षों में 9 छात्रों ने सुसाइड किया, जो कि देश के IITs में सबसे ज्यादा है। इसके बाद पिछले 5 साल में ही IIT दिल्ली में 7 और IIT कानपुर में 6 छात्रों ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल IIT में छात्रों का सुसाइड करना गंभीर सवाल खड़े करता है। IIT खड़गपुर में छात्रों को 24 घंटे काउंसलिंग देने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। किस वजह से बच्चे सबसे पहले सुसाइड तक पहुंचते, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप होता है। मुझे ऐसे लगता है कि अब जैसे जैसे सिलेबस हमारा है, मुझे लगता है मेन जो रीज़न है सुसाइड का वो सराउंडिंग है। क्योंकि मुझे लग रहा है इतने सारे बच्चे हैं, सारे जो JEE की प्रिपरेशन करते हैं, सारे कॉलेज जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो साइड की तरफ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर की वजह से हो रहा है जो उनमें दिया जाता है, या तो बिकॉज ऑफ बैड सराउंडिंग। क्योंकि सराउंडिंग जो है वहाँ पर हमारा 80% हम टाइम स्पेंड करते हैं और वो 75% हमें इफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। तो अगर आपकी सराउंडिंग थोड़ी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली आप पॉजिटिव आपके आउटकम्स होंगे, आप मेहनत उसी डायरेक्शन में करोगे। लेकिन अगर नहीं है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे, सोचोगे नेगेटिव, तो दिन भर दिन क्या ही होगा। आप नेगेटिव क्लाउड क्रिएट कर रहे हो और उस वजह से एट द एंड उसका आउटकम डिप्रेशन, सुसाइड ही होता है। तो आई थिंक ये बच्चों के ऊपर होता है कि अपनी सराउंडिंग को चूज़ करना। जैसे मैंने अपनी सराउंडिंग चूज़ करी, तो आई थिंक वो बच्चे के ऊपर है। हम किसी तरीके का प्रेशर होता है उनके ऊपर पैकेज का प्रेशर होता है, या फिर अच्छी जॉब का प्रेशर होता है, या पेरेंट्स की तरफ प्रेशर होता है, किस तरीके का प्रेशर होता है? हर तरीके का प्रेशर हो सकता है उनके पास। पैकेज का प्रेशर तो सब बच्चों को होता है, पर
अब उन प्रेशर को हैंडल कैसे करे वो बच्चों पे डिपेंड होता है कि वो कैसे हैंडल करे। जैसे कोई बच्चा कर लेता है, जो बच्चा नहीं कर पाता वो प्रेशर अंदर ही अंदर ले लेता है, ना वो फैमिली को बता पाता है और ना उनके पास ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने दोस्तों को शेयर कर सके। तो ऐसे हर तरीके जो है वो मानते हो। काउंसलिंग की अगर बात की जाए तो फिलहाल IIT खड़गपुर में 24/7 काउंसलिंग, QR कोड से काउंसलिंग, डबल काउंसलिंग जो है वो शुरू हो रही है। फैसिलिटीज़ जो है अब शुरू की गई है, लेकिन क्या लगता है कि हर कॉलेज में, हर इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर कहीं पर भी आ सकता है बच्चों को? ये जो फैसिलिटीज़ है ये इंपॉर्टेंट तो है, बट मेरा मानना है कि ये सब इतनी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब सोसाइटी चल रही है उस पेस में हमारा कॉलेज नहीं चल रहा है। कॉलेज का सिलेबस उस हिसाब से इवॉल्व नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट्स को उस पैकेज की टेंशन है, फ्यूचर की टेंशन है, क्योंकि सिर्फ डिग्री से आजकल का होता नहीं है। यू नीड स्किल्स टू ग्रो अप, टू वर्क फर्दर। सो हमारा कॉलेज यूजुअली उन चीज़ों पे फोकस करता नहीं है। दे फोकस ऑन स्टडीज़ एंड एकेडमिक्स। तो उस वजह से एक स्टूडेंट में मतलब एक मेंटल प्रेशर बनता है कि वो उस मतलब लाइफ में उस चीज़ पे जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर पाता। दे फोकस ऑन एकेडमिक्स। तो आई थिंक वाली चीज़ आपको लगती है। लेकिन अगर मैं एज अ स्टूडेंट आपसे एक चीज़ जानना चाहूँ कि किस तरीके का प्रेशर बच्चों पर रहता है, पेरेंट्स की तरफ से भी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना चाहिए, ना कि प्रेशराइज करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढो, ये करो। मतलब लाइक बच्चों को अपने आप को समझना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। पेरेंट्स को उनकी सुननी चाहिए और उनकी मतलब उनको दबाव नहीं डालना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। तो काउंसलिंग जो है सिर्फ इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं, पेरेंट्स की तरफ से भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बच्चों पर प्रेशर हर तरीके का होता है, सबसे ज़्यादा खास तौर पर पढ़ाई का और उसके बाद एक अच्छी नौकरी का। तो काउंसलिंग जैसी चीज़ है वो हर इंस्टीट्यूट में, हर स्कूल में, हर एक कॉलेज में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन किशन कुमार के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज़ टुडे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुंबई में जरूरतमंदों के लिए बन रहा है देश का सबसे बड़ा रसोई घर। ये पहल NGO अक्षय चैतन्य की ओर से की गई है, जहां मुफ्त में जरूरतमंदों को भोजन परोसा जाएगा। अब मुंबई में कोई भूखा नहीं रहेगा, चाहे वो यहाँ के अस्पतालों में दूर दूर से पहुंचे मरीजों के परिजन हों या फिर स्कूली बच्चे। सबको शुद्ध खाना मिलेगा, वो भी मुफ्त, क्योंकि यहाँ बन रहा है देश का सबसे बड़ा रसोई घर, जहाँ लाखों जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना मिलेगा। मुंबई के भाईखला इलाके में इस अनूठी रसोई घर की नींव रखी जा चुकी है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी उठा रही है सामाजिक संस्था अक्षय चैतन्य, जो दान पुण्य से जुड़ा एक NGO है। वहीं इस नेक काम में इनकी मदद के लिए आगे आई है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, जिसने इस खास रसोई घर के लिए अक्षय चैतन्य NGO को करीब 30,000 वर्ग फुट भूमि उपलब्ध कराई है। 30,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लैंड है और इस पे हम 50,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करेंगे और ये 50,000 स्क्वायर फीट में हमने 1.2 लाख मील्स बनानी है ना। और इस किचन में मोस्ट ऑटोमेटेड इक्विपमेंट होगा। बताया जा रहा है कि ये रसोई घर करीब 50,000 वर्ग फुट में फैला होगा, जिसकी लागत करोड़ों में है। खास बात यह है कि यहाँ पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इस रसोई घर में सोलर पावर से बिजली मिलेगी, रसोई से निकलने वाला कचरा खाद में बदलेगा और खाना पहुँचाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। लक्ष्य है कि 750 से ज्यादा बालवाड़ी, कक्षा 9वीं और 10वीं के 83,000 से ज्यादा छात्र और सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीज के 17,000 परिजनों को रोजाना नाश्ता और भोजन के रूप में खाना पहुंचाया जाएगा। इस किचन से जहां से हम 1.2 लाख बेनिफिशरीज को रोज खाना दे पाएंगे। सो हमारा एम ये है कि इस शहर में 1160 म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, 54 हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट और ट्रस्ट रन हॉस्पिटल्स हैं। इन सब जगहों पे भरपूर अन्न होना चाहिए, भरपूर फूड होना चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई हंग्री ना जाए, ताकि कि सबकी हेल्थ और सबकी एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ। इस रसोई घर से सरकारी स्कूलों, अस्पतालों, झुग्गी बस्तियों, शेल्टर होम्स तक खाना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि कोई भी जरूरतमंद भूखे पेट न सोए। ऐसे में ये परोपकारी किचन भूख से लड़ रहे लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। सुनील गावस्कर ने रोहित और कोहली पर दिया अहम बयान। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर। भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना ICC की वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गईं। उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ। स्मृति मंधाना ने श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई त्रिकोणीय सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया था।
सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर अहम बयान दिया। गावस्कर ने आशंका जाहिर की कि ये दोनों खिलाड़ी शायद ही 2027 वनडे विश्व कप में खेल पाएं। गावस्कर का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने से इन दोनों के विश्व कप खेलने की संभावनाओं पर असर पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अगर वे लगातार शतक बनाते रहे तो चीजें बदल भी सकती हैं। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम अर्जेंटीना में 4 देशों का टूर्नामेंट खेलेगी। इसका आयोजन 25 मई से होगा। इस साल होने वाले विश्व कप की तैयारी के लिहाज से ये टूर्नामेंट काफी अहम है। इस प्रतियोगिता में मेजबान अर्जेंटीना, उरुग्वे और चिली की टीमें हैं।